खुल के कहते हैं कोई हमसे पक्का वारसी हो तो लाके दिखाओ। जिंदाबाद। हम सबसे पक्के वारसी हैं, इसलिए कि वारिस तेवा से हम सिर्फ प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। इश्क करते तुम सिर्फ कपड़े पहन के वारसी होते हो, हमारी लगे काट के देखो, लघु लघु वारिस पुकारेगा, धड़कन धड़कन वारिस बोलेगी। तुमसे किसने कह दिया लंबे बाल रखना वारसी होना है, पीले कपड़े पहनना वारसी होना है? खुदा की कसम, जो बरेली जाता है वारिस का हवाला देता है, जो देवा जाता है वो अहमद रजा खान का हवाला देता है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इधर बड़े भाई बैठे, इधर छोटे भाई बैठे, लेकिन मसला समझ में नहीं आ रहा। ये बड़े भाई वाली जो पार्टी है ना, ये जोर से बोल रही है सुभान अल्लाह। छोटे भाई वाली पार्टी का मसला समझ में नहीं आ रहा। क्या खैर तो है भाई वारसी साहब? हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं, मेरे नबी ने फरमाया था सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई है। ठीक है, ये छोटे बड़े का फर्क इसलिए हो सकता है कि पहचान कराई जा सके, दूरियों के लिए नहीं होता है, दूरियों के लिए नहीं होता है। अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारा रिश्ता आपसे खानदानी नहीं है, खून का नहीं है, खाने की दावत वाला रिश्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रिश्ता है कि तुम भी मदीने वाले का कलमा पढ़ते हो, मैं भी मदीने वाले का कलमा। जिंदाबाद। यही रिश्ता है, यही रिश्ता है। और दुआएं किया करो इन उलमा के लिए, दुआएं किया करो। और एक मसला और भी है, मैं तो सामईन का बड़ा एहतराम करता हूं, उसकी एक वजह भी यकीन साहब। बाज लोग मिंबर पे कहते हैं कैसे कायल लोग बैठे हो, बोलना नहीं आता, गवार बैठे हो, उजट बैठे हो। मैं कहता हूं कभी इनके लिए ये जुमले ना बोला करो। कसम खुदा की, हम शायद पैसे के लिए आए हों, मगर सिर्फ ये मुस्तफा की रजा के लिए आए हैं। मेरी मर्जी में शायद मेरा मकसद शामिल होगा, लेकिन इनकी मर्जी इनकी बैठक में कोई लालच नहीं है। हम कितनी आसानी से किसी को कह दिया करते हैं, न दिया करो यार किसी को ताने, मत बोला करो किसी को उल्टा सीधा, जब तक वो मसला के आला हज़रत का पाबंद है हमारा है। हाँ, अगर अकीदा ही बहक जाए तो फिर अगर सगा बाप भी हो तो लात मार दे, अगर सगा भी है हुजूर का गुस्ताख है तो फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं। बोलो यही अकीदा है? जिनका ये अकीदा हो सिर्फ वही बोले। अगर सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो हुजूर का नहीं है तो हमारा 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 नहीं है, इसलिए कि जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। रिश्ते हुजूर से मजबूत रहने चाहिए। हाँ, रिश्ते हुजूर से मजबूत रहने चाहिए। जानते हो भाई बहुत मिल जाएंगे, रिश्तेदार बहुत बन जाएंगे, लेकिन आमिना का लाल कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। उन जैसा तो कारखाने कुदरत में कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं। आला हजरत ने क्या कहा था? आपने फरमाया लबियाती नजीर कफी नजरी, मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहे दोसरा जाना। ये बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो हम हर तकलीफ भुला सकते हैं, लेकिन हुजूर के दुश्मन से दोस्ती नहीं कर सकते। करेंगे इंशाअल्लाह? बोले इंशाअल्लाह। हुजूर के दुश्मन से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हो सकता कोई कहे यार ये नौजवान, ये मौलवी लड़ाने के लिए आते बरेली वाले। तू नहीं जानता, बरेली वालों का एक ही काम है, बस एक ही काम है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। उन्होंने हमें हुजूर से जोड़ा है, हुजूर से जोड़ा है। वरना आप गौर करें तो अल्लामा जामी हमारे खानदानी नहीं है, लेकिन उनसे हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो मेरे महबूब से प्यार करते हैं। जिंदाबाद। आप गौर कीजिएगा, कोई खून का रिश्ता नहीं अल्लामा जामी से हमारा, लेकिन इतना पता है वो महबूब से बड़े प्यार करते थे। आज भी लोग हज करने जाते हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात है, इस जमात की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। आपसे ये बात कह के जाऊंगा, मेरे अपने हो, मर जाना किसी उलमा की गुस्ताखी ना करना, कभी उलमा की तौहीन ना करना। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है,
जो किसी आलिम की तौहीन करता है अल्लाह उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत ले लेता है। और मजाक बात नहीं है इल्म की दौलत 7 पुश्तों से आ जाए तो बहुत बड़ा अज़ाब है ये एक नस्ल के लिए जिसकी 7 पुश्तों में कुरान वाले ना हो। इज्जत करना, मेरे नबी ने क्या फरमाया था, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, अगर ये ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। ये मोहब्बत की तो बात है यार जो इतनी रात को बैठे हुए, वरना कौन चावलों के लिए कोई इतनी देर नहीं बैठता, बिरयानी के लिए कोई इतनी देर नहीं बैठता, इतनी रात को तो कोई नोटबंदी में बैंक के आगे नहीं बैठता था। तुमने बैठ के बता दिया था हम सारी दौलत से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा से प्यार किया करते, हुजूर से प्यार किया करते। आपका बैठना अल्लाह सलामत रखे और हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। अल्लामा जामी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तवज्जो है। बस मैं सबक पढ़ने लगा हूं जो इमाम अहमद रजा ने पढ़ाया है। आप नहीं बोलेंगे हकीम साहब, ये बताइए कि सच्चे वारसी ही सच्चे बरेलवी होते हैं। जिंदाबाद। ये सही बात है, सच्चे वारसी ही सच्चे रजवी होते हैं और सच्चे रजवी ही पक्के वारसी होते हैं। जिंदाबाद। लोग धोखा दे रहे हैं, जो आला हज़रत को ना माने वो वारसी कैसे हो सकता है। जब इमाम अहमद रजा वारिस पाक को मानते हैं, वारिस पाक इमाम अहमद रजा के हैं, तो फिर हम कौन होते हैं लड़ने लड़ाने वाले। अगर कोई इनको लड़ाता है तो वो वारसी नहीं है, दुकानदार है, जिंदाबाद। जिंदाबाद। दुकानदार है। और ये सिर्फ दुकान की बिक्री का मसला है। पक्का वारसी वही होगा जो पक्का बरेलवी होगा। हम तो खुल के कहते हैं कोई हमसे पक्का वारसी हो तो लाके दिखाओ। जिंदाबाद। हम सबसे पक्के वारसी हैं, इसलिए कि वारिस देवा से हम सिर्फ प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। इश्क करते तुम सिर्फ कपड़े पहन के वारसी होते हो, हमारी लगे काट के देखो, लघु लघु वारिस पुकारेगा, धड़कन धड़कन वारिस बोलेगी। तुमसे किसने कह दिया लंबे बाल रखना वारसी होना है, पीले कपड़े पहनना वारसी होना है। खुदा की कसम, जो बरेली जाता है वारिस का हवाला देता है, जब देवा जाता है वो अहमद रजा खान का हवाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवा शरीफ नहीं जा सकते। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमसे ज्यादा दब नहीं कर सकते तुम वारिस पाक। खुदा की कसम, हम उनसे प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। इश्क करते हैं। तो मैंने सीधी बात कही, जो रजवी होगा वही वारसी होगा, हक है। जो पक्का वारसी होगा वो कभी बरेली वालों के मुखालिफ नहीं हो सकता है। हाँ जी, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। देखे तो सही, चले कौन अल्लामा जामी मदीना शरीफ से रंग होते हैं। वारिस पाक को हक हासिल था एहराम पहनने का, हक है। सिर्फ उन्हीं की जात को हक हासिल था, वरना तुम कभी चाहते भी नहीं हो मदीना जाना। गोलक का पैसा काट के लंदन और फ्रांस घूम सकते हो। अल्लाह तौफीक दे तो कभी महबूब की नगरी भी जाके देखिएगा, कभी हरम शरीफ के जाकर के चक्कर लगाइए, कभी खड़े होके देख निजाब रहमत के कतरों की बरकत क्या है, कभी देख हरम में बैठ के जमजम पीने के मजे क्या है, जा कभी काबे की चादर पकड़ और रब से करम की भीख मांग, फिर पता चलेगा बारिश में किसके जलवे थे। पीले कपड़ों से वारसियत नहीं आती है, नजर में हरम रहे, दिल में रब का करम रखे, तब बंदा सच्चा वारसी नजर आया। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हक है। जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई सिर्फ ये रंग लड़ाने के लिए नहीं था, ये रंग तो रब की चौखट तक ले जाने के लिए था। हाँ, लोग वारसी कहलाते, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भाई बोले, भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक रजवी की दोस्ती वारसी से, तो हम तो कहते हैं फख्र है। वारसी बेनमाजी नहीं है, वारसी बरेलवी है, और यही रंग होना चाहिए। हम तो यही रंग चाहते थे और यही बुजुर्गों की चाहत थी
कि एक ही महफिल में बैठ के कभी वारसी हुजूर की नात पढ़े, कभी साबरी हुजूर की नात पढ़े, कभी चिश्ती हुजूर की नात पढ़े। हाँ, ये बुजुर्गों की ख्वाहिश थी। लड़ाइयां तो ये बाद में कर ली, कहा नहीं मैं वारसी हूं, नमाज नहीं पढ़ता। नमाज गौसे पाक को माफ नहीं थी, तुझे हो जाएगी? बता जरा, गौसे पाक को माफ नहीं थी। और गौसे पाक, खुदा की कसम, रब ने कैसे लाड उठाए उनके जानते हो? फरमाते मैंने इतने फाके किए कि कभी कभी मेरा पेट कमर से लग जाता था और इतनी कमजोरी फाकों की वजह से आती थी कि मैं बेहोश हो जाता था। लोग कभी कभी मेरे तो गुस्ल की तैयारी करते थे। अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया, नब्ज थमने जाती थी। फरमाते हैं कि मैं इतनी भी तकलीफ उठाता था। कहते इतने बड़े बड़े फाके किए। कह रहे एक दिन मैंने जिद कर ली, उस वक्त तक नहीं खाना जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा। क्या बात है। अकीदा भी देखिए, जिंदाबाद। अकीदा भी देखिए, उस वक्त तक नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा। उसके लिए इतने फाके किए, अब नहीं खाऊंगा जब तक खुद नहीं कहेगा। अल्लाह अकबर। फाके का आलम यह है, फरमाते भूख इतनी बढ़ गई कि मैं जमीन पे करवटें बदल रहा था, अपने पेट को दबा रहा था। फाका इतना तेज हो गया, भूख इतनी शिद्दत की थी, मामला बर्दाश्त से बाहर। इतने में कोई आया, उसने कहा था अब्दुल कादिर खा ले। मैंने कहा नहीं खा सकता। कहा कब तक नहीं खाओगे? कहा जब तक खुदा खुद नहीं कहेगा। आने वाले ने कहा था अब्दुल कादिर ना खरीदें तब भी बिस्मिल्लाह। हम आएंगे ड्यूटी करके चलेंगे, ड्यूटी करके चलेंगे। कौन वारी से पाक? वो ऐसा अल्लाह वाला था, तुम जेब देखते हो वो दिल देखता था। लोग कपड़े देख के नियत बांधते इमाम के पीछे, वो दिल देख के नियत बांधता था। वो दिल देख के नियत बांधता था। आज भी कहता हूं जाओ, जाओ, जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वो देवा शरीफ चला जाए। वहां लेने वाला नहीं, वहां देने वाला लेटा है, देने वाला लेटा है। मैं उन डकैतों की बात नहीं करता जो चोरी कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। जो मुजाबिरत के नाम पे टूट खसोट कर रहे हैं, मुझे मतलब उससे है जो देवा शरीफ की जमीन को जन्नत बनाए लेता है, जिसने जन्नत बना रखी है। और खुदा की कसम कोई आम जात नहीं है, अली का बेटा है, अली का बेटा है। और अली के बेटे कभी कंजूस नहीं होते। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। तो खुदा की कसम आप बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए। और आपसे भी गुजारिश है, माँ बहनों को जाके समझाइएगा, हर ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। ठीक है जी, हर ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़ना है। आप ख्याल कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता, अरे बाबे मिंबर की दुआएं चाहिए, होता क्या है, आके लोग कहते हैं हजरत जी कई दिन से बीवी से नहीं बन रही है, थोड़े हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। किसने बताया? फला बाबा ने कहा आपके सितारे मिले हुए नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहा उन्होंने कहा 11,000 लगेंगे सितारे मिल जाएंगे। मैंने कहा उस बाबा से पूछना तेरे भी मिले हैं कि नहीं। पता चला सुबह ही पिट के आया है झाड़ू से। जिसकी अपनी बीवी से सितारे ना मिल सके वो तेरी बीवी के सितारे मिलाएगा। अगर सितारे मिलवाने हैं इन ओछे नंगों के पास ना जाओ, आओ मुसल्ला बिछाओ, अपने रब को रो के दिखाओ। घर में सुकून नहीं है तो उससे मांगो, फिर वो कहेगा अगर सुकून चाहिए महबूब की जिंदगी पढ़, तुझे पता चलेगा मियां बीवी की जिंदगी कैसी होगी। फिर दे खुदा की कसम घर में रहमत ना बरस जाए तो बात कीजिएगा। खुदारा ये उलमा देख रहे हैं, इनकी तनख्वाहें 5-10 हजार से ज्यादा हम देना नाजायज समझते हैं, इससे ज्यादा देनी नहीं चाहिए। एक जगह इमाम साहब जलसे में थे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहा मुझे अपनी इमामत पे बाइक से जाना है। मैंने कहा आपके पास तो 4 व्हीलर है, कोहरा तेज है, बाइक से क्यों जाएंगे? कहा इमामत वालों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो मेरी इमामत छूट जाएगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी डायरेक्ट बात हुई थी।
क्योंकि मुक्तदियों को इमाम की बाइक तक गवारा नहीं। मैंने कहा बड़े गए गुजरे मुक्तदी हैं, वो भी तो बेचारे मुक्तदी होते हैं जो अपने पैसे से अपने इमाम को मुस्तफा का मदीना दिखा देते हैं। वो भी तो मुक्तदी होते हैं जो कहते हैं जाइए रब के हरम की हाजिरी दे के आइए। ऐसे भी मुक्तदी होते हैं। तो भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं चाहता हूं अगर दुआएं लेनी है पहले घर से अपने बाप से दुआएं लेके निकला करो, फिर मस्जिद के इमाम से दुआएं लिया करो। इसलिए कि कम से कम वो 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ाता तो है। पीर साहब तो 4 बजे सोते हैं, 9 बजे नहीं 3 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं। सारे पीरों की बात नहीं करता, अगर सारे ही ऐसे हो जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उम्मत का। कुछ लुटेरों की बात करता हूं जो अच्छे हैं उन्हें इबादत से फुर्सत रखी, जो लुटेरे हैं उन्हें लूट से फुर्सत रखी है। अच्छे तो ढूंढने से मुश्किल से मिला करते हैं। अगर पहचान करनी है बस इतना समझ लेना, जो तुमसे ज्यादा नमाज को वक्त दे वो सच्चा पीर है। जो तुमसे ज्यादा इबादत को वक्त दे वो सच्चा पीर है। जो तुमसे ज्यादा तस्बीह को वक्त दे वो सच्चा पीर है। जो तुमसे ज्यादा अल्लाह रसूल को वक्त दे वो सच्चा पीर है। उसके कदमों में गिर जाना, अगर वो राजी हो गया तो बगदाद वाला भी राजी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तो बड़े बहुत अल्लाह सलामत रखे, बचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। अल्लाह भला करे इन खानकाही लोगों का। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं बार बार। और कोई अपने ऊपर ले जाए तो मसला ही कोई नहीं, जिसमें खोट होगी वही खिसियाएगा। बुरा मत मानना। आपसे एक सवाल है, कड़वी सच्चाई है। मैं एक मजार पे हाजिरी के लिए गया, वली गलत नहीं होते जो मजार में लेटे, ये जो बाद में ठेकेदार रह जाते हैं ना, कुछ मामला तो ये खराब कर देते। शीशे की गोलक थी इतनी ऊंची और तकरीबन ये साइज उसका होता, चौड़ाई का, और इतनी मोटी। उसमें नोट रखने की जगह नहीं, लोग ना डाल के लकड़ी से ठूस रहे थे। लकड़ी से पता नहीं कब से खुली नहीं होगी वो। मैं कभी सोचता हूं हमारी कौम बड़ी अजीब है, जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती डाल के आती है, जहां जरूरत है वहां मांगने पे नहीं देती है। सच बताना, वहां इतना पैसा जहां कोई जरूरत नहीं है तुम जबरदस्ती डाल के आते हो। और मदरसों में जहां अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दी जाती है वहां 6-6 महीने उलमा की तनख्वाहें उधार हो जाती है। हमारा दिल नहीं चाहता कभी मदरसे में जाके उनकी खिदमत करें जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया है। बताइए, मदरसों में उलमा बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, तनख्वाहें उधार होती जा रही है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। और यहाँ एक चादर उतरती नहीं, दूसरी उतरती नहीं, तीसरी उतरती नहीं, चौथी उतरती नहीं, चट्टा लग गया चादरों का। मैं नहीं कहता इनके नाम पे मत लौटा, मगर मेरा दिल तो ये कहता चल एक चादर मार्केट से खरीद, रुख कर देवा शरीफ की तरफ, कह मखतूम से कि सरकार ये आपके नाम की चादर है, ये मैं मदरसे में पढ़ने वाले कुरान वाले को देने जा रहा हूं। खुदा की कसम वो उसे लपेट के बैठेगा और जब कुरान की तिलावत करेगा तो सिर्फ करम मदीने से नहीं, बगदाद वाला भी करम करेगा, नजफ वाला भी करम करेगा, करबला वाला भी करम करेगा। और जब ये सारे करम करेंगे खुदा की कसम काबे वाले का भी तेरे ऊपर करम होना शुरू हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। यही तो मसला के हालात है। बहुत क्यों नहीं बताते मुजाबिर इस बात को? हक है। बाकी तो सारे मसाइल उठा के भागे फिरते हो, ये मसला क्यों नहीं बताते? एक चादर से ज्यादा डालने की इजाजत नहीं है, क्यों नहीं बताया जाता? दुकान मद्दी हो जाएगी। सुन भाई, अल्लाह वाले वो नहीं होते जो लूट के खाया करते हैं, अल्लाह वाले होते हैं जो अपने आगे का उठा के खिलाया करते हैं। मिजाज बनाइए ऐसा। और सुने, एक गरीब आदमी को तो मेरे महबूब ने फरमाया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी बोले थक गए आप लोग? मैंने अपनी चाल कम नहीं की, माइक था या नहीं था,
और मुझे इससे मतलब भी नहीं है, मैं इसके कर्म से नहीं, मैं मदीने वाले के कर्म से बात कर रहा हूं। ये रहेगा जबान तब भी चलेगी, ना रहेगा तब भी चलनी है। हमें बातें उनकी करनी है। हुजूर ने क्या फरमाया, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी, ये सबक याद कर लीजिए छोटे बड़े सब। मेरे रसूल लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम ही आशिकाने गौसुल वरा को जिन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब। मेरे सामने जो महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने बैठे हैं, अल्लाह करीम सब की इस रात की नशिस्त को हम सब के लिए जरिया निजात बना दे। आमीन। बैठने वालों से बस इतनी गुजारिश है, कभी दिल थोड़ा न कीजिएगा कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा तज़किरा नहीं हुआ। हम तज़किरा करे न करे, जिसकी महफिल में बैठे हो उनके इल्म में सबके चेहरे भी हैं, सबके नाम भी हैं, सबके खानदान भी हैं। हक है, जिंदाबाद। हुजूर सबको बाई नेम भी जानते हैं, बाप के नाम से भी जानते हैं। हुजूर ये भी जानते हैं कौन किस खानदान का आया है। महबूब को ये भी पता है कौन कितनी दूर से चल के आया है। महबूब ये भी जानते हैं कौन गाड़ी से आया है, कौन पैदल आया है। हाँ, सरकार को सबकी खबर है, सबकी खबर है। और फिर बगदाद वाला उनका शहजादा, बगदाद वाला उनका शहजादा, जिसने ये कहा था कि पूरी कायनात मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी हथेली पे रखा हुआ राई का दाना नजर आता है। तो
मुतमईन होकर के बैठे, कोई देखे न देखे, मदीने वाला भी देख रहा है, बगदाद वाला भी देख रहा है। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। आज की ये महफिल पाक की हाजिरी हमारे जनाब हकीम राशिद साहब, इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई। अक्सर गुफ्तगू इनसे होती रहती है, कभी गुफ्तगू इनसे नरम भी हो जाती है, कभी गर्म भी हो जाती है। आज भी इनका वादा था कि 12:30 बजे फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन करम है रब का के 12:40 पे माइक मिल गया है। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ। मुझसे पहले आपने मुफ्ती साहब कबिला का बड़ा ही उम्दा कम वक्त में खिताब सुना। अल्लाह ताला मजीद जोर खिताबत अता फरमाए और हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, चाहे वो क़ारीन हो या सामईन हो, हम सबका वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।